नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट पे। फ्राइडे को सेबी का सर्कुलर आया है कि मल्टी कैप फंड्स को रीअलोकेट करना है, रीअलोकेशन ऑफ मल्टी कैप फंड्स। काफी चर्चा चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स में और काफी मिड कैप, स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स और लार्ज कैप इन्वेस्टर्स या जिन्होंने मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है वो घबराए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये सेबी का सर्कुलर और इससे मार्केट को क्या अफेक्ट होने वाला है और एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्राइडे को सेबी का सर्कुलर आया है कि रीअलोकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सबसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं जो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों में इकट्ठा इन्वेस्ट करते हैं। और अब जानते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है। लार्ज कैप जो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो लार्ज कैप कंपनीज हैं। फिर 101 से लेकर 250 तक जो दूसरी कंपनीज हैं टॉप, वो मिड कैप में आ जाती हैं। और 251st कंपनी से लेकर जो भी कंपनीज हैं वो सब सारी स्मॉल कैप में आती हैं। ये बेसिकली कंपनीज है। अब ये कौन डिसाइड करता है और कब कब डिसाइड करता है। ये स्टॉक्स जो है वो AMFI डिसाइड करता है हर 6 महीने में। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है AMFI, वो डिसाइड करता है। अब जानते हैं, तो अगर अब जैसे कि ये हो गया अपना मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या होता है। अगर आपको एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना है, कुछ मनी लार्ज कैप में, कुछ आपको पैसा अपना स्मॉल कैप में डालना है या कुछ आपको आपका पैसा मिड कैप में डालना है। कुछ आपको फाइनेंशियल प्लानर्स इन्वेस्ट करेंगे कि 3 अलग अलग फंड्स में डालिए, लेकिन कुछ आपको फाइनेंशियल प्लानर्स आपको बताएंगे कि आप सजेस्ट करेंगे कि आप एक ही फंड में डालिए, मल्टी कैप फंड, जो तीनों में डालता है और आपको डाइवर्सिफाई भी करवाता है और आपकी कॉस्ट भी आपकी कम पड़ती है। ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें कैसा था कि पहले कोई इतना रीएलोकेशन का रूल्स रेगुलेशन नहीं था कि इतना स्पेसिफिक लार्ज कैप में होना चाहिए, इतना मिड में, इतना स्मॉल में। और बस एक ही रूल था कि 65% मिनिमम आपका जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM बोलते हैं उसे, वो बेसिकली जो आपके कैश हैं वो आप 65% आप इक्विटी में डालें, इतना ही था। अब जो सर्कुलर आया है वो क्या है जानते हैं। सबसे पहले 75% मिनिमम आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। और दूसरा यह है कि अब उस 75% में से आपको मार्केट कैप के हिसाब से मिनिमम 25% लार्ज कैप में डालना है, 25% मिनिमम मिड कैप में डालना है और 25% मिनिमम स्मॉल कैप में डालना है। ये रेगुलेशन पहले नहीं था, मतलब इस प्रकार का बाइफरकेशन पहले नहीं था। ये 25 आपको मिनिमम होना ही चाहिए। 75% जो आप अपना पैसा AUM से डालेंगे उसमें से 25 आपका होना चाहिए। और ये अब आपको क्या लगता है, ये रातों रात तो म्यूचुअल फंड वाले कर नहीं पाएंगे, तो ये इसके लिए टाइमलाइन दी गई है कि Jan 2021। जैसे कि मैंने आपको बताया कि AMFI डिसाइड करता है ये मल्टी कैप, स्मॉल कैप जो है, और हर 6 महीने में डिसाइड करता है, जून और दिसंबर में। दिसंबर में जो भी लिस्ट निकलेगी उसके बेसिस पे जनवरी 2021 के पहले इनको ये एलोकेशंस आप कंप्लीट करना है, वरना इनको सेबी पेनल्टी लगाएगा म्यूचुअल फंड वालों को। अब बात करते हैं कि ये तो आप सर्कुलर समझ गए। अब इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट पे। क्या लगता है आपको कि मार्केट गिर जाएगा या कैसे है, क्या है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक पूरा दिखाना पड़ेगा आपको, केस स्टडी टाइप्स। जैसे कि हमने यहाँ पर टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स लिए हैं जो आपको हम एलोकेशन दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। आप देखेंगे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल है, आदित्य बिरला इक्विटी फंड है, UTI फंड है, SBI फंड है। ये हमने टॉप 5 फंड्स लिए हैं। इनका एवरेज लार्ज कैप का एलोकेशन लिया है, मिड कैप का लिया है और स्मॉल कैप का लिया है। आप देखेंगे कुछ फंड्स में 86% लार्ज कैप में अलॉटेड है, मिड कैप में 9% है और स्मॉल कैप में 5% है। कुछ में स्मॉल कैप में कुछ है ही नहीं इन्वेस्ट। अब आप पूछेंगे कि मोतीलाल ओसवाल फंड में 86% लार्ज कैप में है, तो वो बेसिकली मल्टी कैप फंड क्यों है और लार्ज कैप फंड क्यों नहीं है। बेसिकली लार्ज कैप फंड की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 80% लार्ज कैप में होना चाहिए
सो ये तो एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन्होंने मल्टी कैप क्यों रखा है कि कल अगर इनको लगता है कि लार्ज कैप गिरने वाला है और मिड कैप ऊपर रहेगा या स्मॉल कैप अच्छा करेगा तो ये अपना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन्होंने मल्टी कैप फंड रखा है। अब आप देखेंगे कि लार्ज कैप फंड्स में एवरेज 73% है, मिड कैप में 22% है और स्मॉल कैप में 5% है। सो ये ही मेन रीजन है। आपको लगता है कि ये मतलब वाकई में ये लोग मल्टी कैप फंड्स फॉलो कर रहे थे? आंसर नो है। इसी के लिए सेबी ये नया रूल लेके आया है ताकि स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स और मिड कैप इन्वेस्टर्स को भी अच्छे रिटर्न्स मिले। सो बेसिकली ये है। और अब आप देखेंगे तो कितना इनको ट्रांसफर करना है। सो लार्ज कैप से 23% इनको ट्रांसफर करना है, मिड कैप से मिड कैप में ऐड करना है 3% और स्मॉल कैप में 20% ऐड करना है। सो आप समझ रहे हैं कि मंडे से मार्केट में ये होगा कि 23% का आउटफ्लो होगा लार्ज कैप में से और मिड कैप में और स्मॉल कैप में इनफ्लो होगा 20 और 3% का, 20% स्मॉल कैप में और 3% मिड कैप में। अब हम जानते हैं कि फाइनेंशियली मतलब कितने पैसे का ट्रांसफर होगा। सो बेसिकली आप देखेंगे तो अब हमने क्या किया है कि टोटल जो भी इनके अमाउंट्स थे वो हमने निकाले हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट मल्टी कैप फंड्स के। सो वो है 1,46,532 करोड़। सो 1,46,532 करोड़ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन 31 अगस्त 2020, लेटेस्ट डेटा है और ये आपको AMFI की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो आप देखेंगे तो अब इनको 23% ट्रांसफर करना है जो कि 33,700 करोड़ है। सो 33,700 करोड़ इन 3-4 महीनों में ट्रांसफर होगा लार्ज कैप में से स्मॉल और मिड कैप में। सो ये काफी बड़ी अमाउंट है। अब मार्केट पे क्या होगा बेसिकली? सो मार्केट आपको क्या लगता है? मतलब हाँ, एक अचानक से अगर देखिए कि लोग हड़कंप हो जाएगी या लार्ज कैप में अगर डाउन होंगे क्योंकि आउटफ्लो होगा, सो एक टेम्पररी फॉल आ सकता है, बट ज्यादा इंपैक्ट इसको नहीं पड़ेगा, ना निफ्टी को ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज लार्ज कैप ठीक है निफ्टी के ज्यादा मेन स्टॉक्स हैं, बट ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा इंपैक्ट इंडो चाइना वॉर या रिलेशनशिप पे पड़ सकता है या फिर यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स पे पड़ सकता है और कोविड के वजह से मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बट ये जो 33,000 जो विड्रॉ होगा लार्ज कैप से और स्मॉल और मिड कैप में जाएगा उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जानते हैं कि टोटल जो ये 33,000 वाकई में कुछ बड़ा अमाउंट है मार्केट के लिए या नहीं। हाँ, आप और हमारे लिए ये काफी बड़ा अमाउंट है 33,000 करोड़, बट मार्केट के लिए ये क्या है ये हम जानते हैं। सो उसके लिए हमने और डेटा निकाला। तो एवरेज मार्केट कैप जो है वो लार्ज कैप का आप देखेंगे सो 1,01,25,000 का है, मिड कैप का देखिए और ये है। सो एवरेज जो भी है मार्केट कैप का आप देखेंगे सो 0.33% है। लार्ज कैप से जो मूवमेंट होगा वो जस्ट 0.33% है। स्मॉल कैप में 2% हो सकता है इनफ्लो और मिड कैप में 0.21% है। एक ये चीज है। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से क्या है। सो आप देखेंगे एक्सपेक्टेड आउटफ्लो जो है वो 33,000 करोड़ का है, 33,700 करोड़। अब टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड जो खाली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 7,69,000 है, 7,69,000 करोड़ की है, जिसका अगर आप 33,000 कंपेयर करेंगे जस्ट 4% है। और अगर टोटल एंटायर एसेट करेंगे इक्विटी डेट सब मिलाकर तो 27,49,000 है, 27,49,000 करोड़ की टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो उसमें से आप अगर देखेंगे कंपेयर करेंगे तो जस्ट 1.22% है, जो बताता है कि मार्केट में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और नेट आउटफ्लो भी हमने देखा कि कितना आउटफ्लो हुआ है अगस्त 2020 में म्यूचुअल फंड्स में, जो इन्वेस्टमेंट माइनस रिडेम्पशन, इन्वेस्ट किया और फिर पैसा निकाल दिया है इन्वेस्टर्स ने, वो 14,500 करोड़ रुपए है। तो उसके सामने भी आप देख सकते हैं दैट इज एक महीने की अमाउंट है। सो 33,700 करोड़ इतना कुछ इंपैक्ट नहीं करने वाला है। अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे? सो एज एन इन्वेस्टर आपको पैनिक नहीं होना चाहिए बेसिकली, बिकॉज ये एक आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल मार्केट पे, और आप मंडे को थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे, बट आपको पैनिक नहीं करना है। और अब म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे?
तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड लार्ज कैप से सेल करके मिड और स्मॉल कैप में अपना पैसा डाल सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन उनके लिए है। दूसरा वो ये भी कर सकते हैं कि रिकैटेगराइज कर सकते हैं अपने फंड्स को। तो जैसे आपने देखा कोटक म्यूचुअल फंड में 72% लार्ज कैप में था और मोतीलाल में 86% लार्ज कैप में था। तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टी कैप से लार्ज कैप फंड्स। बट ये एक चीज आप ध्यान में रखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एक फंड हाउस जैसे मोतीलाल ओसवाल में आप 2 लार्ज कैप अलग अलग फंड्स नहीं कर सकते, आपको एक ही लार्ज कैप फंड करना पड़ेगा। तो ये अपना मर्ज कर देंगे। ऐसा मर्जर आप 2017 में आप देख सकते हैं, गूगल पे जाकर ऐसा हुआ था। सो ये कर सकते हैं। तो ये एक चीज इनके पास ऑप्शन है। और आपको वही है कि इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर इंडिया चाइना के रिलेशनशिप खराब होते हैं या कोविड का इंपैक्ट ज्यादा है, इकोनॉमिक डाउन है, उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो शायद थोड़ा मार्केट में इम्पैक्ट हो। बट ज्यादा ओवरऑल इस मल्टी कैप रीएलोकेशन के सर्कुलर पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और आपको अगर आपके पास मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको इमीडिएटली एक्शन कुछ नहीं लेना है, आप वेट करिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स ऐसी सिचुएशन में एग्जिट लोड वेव कर देते हैं। सो कुछ दिन वेट कीजिए, आप एग्जिट लोड वेव हो जाएगा, उसके बाद आप अपना म्यूचुअल फंड बेचिए अगर आपको बेचना है तो। सो बेसिकली एक टेम्पररी फॉल जरूर आ सकता है, बाकी ज्यादा इम्पैक्ट इस चीज का मार्केट पे नहीं होने वाला है। सो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। सो धन्यवाद।